4 दिन लगे थे हार मानने के लिए, या 4 साल लगे थे उंगली पकड़ के चलने के लिए। कितने थे तुम? एक गोश्त के लोथरे की तरह थे। फिर आस्ता आस्ता बड़ा होना शुरू हुआ, हाथ पांव खिलने शुरू हुए, जुबान हिलनी शुरू हुई, आंखों ने देखना शुरू किया, कानों ने सुनना शुरू किया, तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हुआ। 5 साल के हुए गिनना शुरू किया, 6 साल के हुए खड़े होना शुरू किया, 7 साल के हुए समझना शुरू किया, 10 साल की है, 12 साल की है, 15 साल की, जब 21 साल के मन पहुंचे 4 परेशानियां क्या आई, बस खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे माजी में कितनी बारी फेल हुए तुम जानते हो? हजारों बार साइकिल से गिरे होगे, हजारों बार मोटरसाइकिल से गिरे होगे, हजारों बार तुम्हें चलना तक नहीं आया होगा, हजारों बार तुम्हें बोलना तक नहीं आया होगा, और पता नहीं कितने लम्हात ऐसे होंगे जब तुम्हारे वालिदैन को डॉक्टर ने बोला होगा तुम्हारा बच्चा बोल नहीं पाएगा क्योंकि ये अल्फाज तोड़ के बोल, तुम्हारा बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि इससे सबक याद नहीं होता। हजारों टीचरों ने बड़े पता नहीं कितनी बारी बोला होगा कि ये बच्चा निकम्मा नालायक कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वक्त और हालात ने क्या किया, उसी बच्चे को ताज बना दिया, कामयाब कर दिए। उसी में तो तुम एक हो। तुम 21 साल की उम्र में जब समझ होती है, हाथ होती है, ताकत होती है, बुलंदी होती है, सब कुछ होता है, 4 परेशानियां आने से पहले ही डर जाते हो, बहुत ज्यादा हो जाते हो, घबरा जाते हो, हार मान लेते हो, तस्लीम कर लेते हो, और यही सोचते हो अपने दिमाग में कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। एक बारी रिवाइज करो पिछले 20 साल में जब तुम ना समझते हो, तुम्हें अक्ल तक नहीं थी, कितनी बारी तुमने गलती की थी, लेकिन तुम्हारे वालिदैन ने अगले दिन दोबारा खड़ा किया था, नहीं बेटा उठ चल, नहीं बेटा उठ चल, तू कर सकता है। 5 साल लगे तुम्हें उंगली छोड़ के चलने में, 5 लोगों ने 4 बातें सुनाई, हिम्मत हार गए, बस नहीं होगा भाई, नहीं हो गए, नहीं मैं मैट्रिक कर नहीं सकता, मैं से इंटर नहीं हो सकता, मैं LLB नहीं कर सकता, मैं से ये नहीं हो सकता, फलाना ये कर गया, फलाने, अरे फलाने को डालो यार खड्डे के अंदर, अपने आप को समझो तुमने क्या करना है। वक्त और हालात को समझना सीखो। तुम्हें शिकस्त अभी नहीं हुई, तुम पैदा हुए थे जब से तुम्हें शिकस्त हो रही है, लेकिन फिर तुम्हें अब होना शुरू हुआ यार, समझो इस बात को। कितनी बारी तुम्हारे हाथ से चीजें गिरी हैं, टूटी हैं, घर का कितना नुकसान हुआ होगा, शीशा टूटा होगा, दरवाजा टूटा होगा, पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा। क्या तुम मर गए थे या तुम्हारे माँ बाप मर गए थे, उन्होंने सोचा मेरे बच्चे ने नुकसान कर दिया, अब दूसरी चीज मुझे मिल नहीं पाएगी, क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, आज भी जिंदा है, उसका उन तनख्वाह में उन्होंने तुम्हें जिंदा रखा, पाला पोसा, जवान किया, और तुम्हारी तनख्वाह उनसे डबल है। स्ट्रगल नहीं है, हिम्मत नहीं है, करने का जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ अंदर से, और दिमाग में एक ही फतूर बैठा हुआ है, नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा ना तो फिर एक काम करो, हार को तस्लीम करो, चुप करके जाओ, घर बैठो और चूड़ियां पहन लो। लेकिन अगर तुमने कुछ करना है तो एक बात ज़हन में रखो, ये शिकस्त बहुत छोटी है, इससे पहले तुम कितनी बारी हारे थे तुम सोच भी नहीं सकते, कितनी बारी तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता तुम सोच भी नहीं सकते। उन सब चीजों को रिवाइज करो, और रिवाइज करके एक ही बात दिमाग में लेके आओ कि उन सब परेशानी के बावजूद तुम आज तक जिंदा हो, और अगर तुम जिंदा हो तुम अगली परेशानी भी बर्दाश्त कर सकते हो, तुम अगली परेशानी के भी लड़ सकते हो, तुम समझ सकते हो अपनी जिंदगी के मकासद को, तुम समझ सकते हो इन चीजों को कि तुम्हें लड़ना आना चाहिए। अरे इंसान पहले जंगजू के लिए हुआ है, हार मानने के लिए नहीं हुआ, फाइटर के लिए हुआ है। फाइट करना सीखो, जिंदगी में आए हो तो लड़ना सीखो। पहले तो दुनिया को छोड़ो, अपने आप से लड़ना शुरू करो, अपनी परेशानी से लड़ना शुरू करो, परेशानी के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाओ और परेशानी को समझाओ कि तू जो मर्जी कर ले, तू ये मौत नहीं दे सकती, तो तू मुझे हरा नहीं सकती। देखते ना चैनल सरवकार रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफ़िज़।